वृषभ राशि, हेल्थ, परिवार, परिश्रम से श्रेष्ठ परिणाम को देने वाला महीना अगस्त 2026। दर्शक मित्रों, मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर में आपका स्वागत और अभिनंदन। दर्शक मित्रों, वृषभ राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। वृषभ राशि वाले जातक होते हैं मन के पवित्र होते हैं और स्त्री प्रिय होते हैं, स्वास्थ्य के लिए सदैव तत्पर रहने वाले, प्रवीण, अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करने वाले ऐसे व्यक्तियों के लिए अगस्त 2026 में क्या क्या होने वाला है, मैं ये जो आपको फलादेश ज्योतिष की जानकारी दे रहा हूं, यह गोचर के आधार पर दे रहा हूं। आपके कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति भिन्न हो सकती है, अलग हो सकती है। यदि आप ज्योतिष की जानकारी, अपने भविष्य की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे से व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। वृषभ राशि है उन जातकों के लिए एवं वृषभ लग्न वालों के लिए इस माह के अंदर ग्रहों की स्थिति क्या है। लग्न के अंदर मंगल गोचर कर रहा है, वो 2 अगस्त तक है। फिर मंगल कहाँ जाएगा? धन भाव के अंदर बुध के साथ में युति बनाने वाला है, लेकिन मात्र कुछ दिन के लिए। 5 तारीख को जो बुध है वो मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में आएगा और 22 अगस्त को सिंह राशि के अंदर आएगा। बीच में 14 अगस्त को बुध अस्त भी होने वाला है। बुध 3 राशि को स्पर्श करके आगे बढ़ रहा है। गुरु और सूर्य की युति 17 तारीख तक है, पराक्रम स्थान के अंदर है। गुरु उच्च का होकर गोचर कर रहा है। सूर्य है वो अपनी स्वराशि के अंदर 17 तारीख को आने वाला है। चौथे भाव के अंदर सूर्य और केतु की युति बनने वाली है। शुक्र है वो पूरे माह कन्या राशि अपनी नीच राशि के अंदर भ्रमण कर रहा है। राहु कुंभ राशि में और शनि जो न्याय का ग्रह है वो आय स्थान के अंदर यानी मीन राशि के भ्रमण कर रहा है। यह ग्रहों की स्थिति क्या फल देगी, शिक्षा की दृष्टि से क्या होने वाला है, हेल्थ की दृष्टि से क्या क्या होने वाला है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, तो मैं कुछ आपको तारीखें बता रहा हूं। इन तारीखों में आपको विशेष सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि इन तारीखों में आपने अपने वाणी के ऊपर संयम नहीं बरता तो आपके परिवार के अंदर कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और आपको व्यापार के अंदर कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो तारीखें कौन सी है वृषभ राशि एवं वृषभ लग्न वालों के लिए? 5, 6, 13, 14, 23 एवं 24 अगस्त वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ी कष्टदायक रहने वाली है। हम सर्वप्रथम व्यापार की दृष्टि से देखते हैं। व्यापार वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त माह के अंदर कैसा रहने वाला है, तो व्यापार की दृष्टि से राहु 10वें घर के अंदर बैठा हुआ है और कुंभ राशि का राहु है, वहां पर केतु और सूर्य की भी दृष्टि होने वाली है 17 तारीख के बाद में। तो अत्यधिक परिश्रम मेहनत से आपको सफलता की प्राप्ति मिलने वाली है, यानी आपको आलस्य का त्याग करते हुए निरंतर आपको अपने काम के प्रति लगा रहना पड़ेगा। जितनी मेहनत करोगे, जितना परिश्रम करोगे, उतनी आप उन्नति प्राप्त करोगे। शॉर्टकट आपको इस महीने के अंदर नहीं अपनाना है। शेयर मार्केट यानी उतावलापन व्यापार के अंदर आपको नहीं दिखाना है। आपको शॉर्टकट से व्यापार के अंदर बचना है। आमदनी अच्छी रहने वाली इस माह के अंदर, क्योंकि धन भाव के अंदर बुध कुछ समय के लिए स्वगृह है, वह मंगल आ जाएगा। शनि आय भाव के अंदर बैठा है, तो वृषभ राशि एवं वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए निरंतर आय की अभिवृद्धि रहेगी। धन रुकेगा नहीं, धीरे धीरे धन आपके आता रहेगा। लेकिन एक बात का आपको और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? इस माह के अंदर आपको सूर्य जो है वो असाधारण सफलता तो देगा, लेकिन पैसे आप किसी को उधार दोगे तो आपके पैसे अटक जाएंगे। इसलिए उधार नहीं देने हैं, जिनको दिए हुए हैं उनको लेने के लिए आपको प्रयत्न करना है। जिससे आप धन मांग रहे हैं उनके लिए निरंतर उनके पीछे आपको पड़ना पड़ेगा। तीसरे स्थान के अंदर सूर्य गुरु के साथ में बैठा हुआ है, वो आपको नया पराक्रम देगा, नई शक्ति देगा, नई ऊर्जा प्रदान करने वाला रहेगा। और शुक्र 17 तारीख को कहाँ आ जाएगा? अपनी स्वराशि के अंदर आ जाएगा। चौथा ग्रह खराब माना गया है, केतु के साथ में बैठा हुआ है, इसलिए आपके ऊपर काम का बोझ 17 तारीख के बाद में ज्यादा रहेगा।
आप स्वयं दबाव महसूस करेंगे, लेकिन आपको इस प्रकार का दबाव नहीं महसूस करना है। अपने स्वयं के ऊपर ज्यादा दबाव आपको नहीं डालना है, अन्यथा आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी कमजोर रह सकती है। वित्तीय स्थिति इस माह के अंदर अच्छी रहने वाली है। आपके व्यापार के अंदर नए कार्य का योग भी आ रहा है। आप चाहे तो व्यापार के अंदर निवेश कर सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केट, सट्टा बाजार, उसके अंदर आपको निवेश नहीं करना है। स्थावर मिलकत आपकी बन सकती है। इस माह के अंदर श्रेष्ठ भूमि का योग आपके लिए आ रहा है, और भूमि के साथ में स्थावर मिलकत का योग भी आ रहा है, यानी आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। आपके कोई प्राचीन यानी पूर्वजों की जमीन है या उसका योग है, इस प्रकार का धन आपको प्राप्त हो सकता है। अब देखिए, एक बात का आपको और ध्यान रखना है, जो संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो कला क्षेत्र से व्यक्ति जुड़े हुए हैं, चित्रकार है, राजनीतिक है, पत्रकार है, यानी सामाजिक क्षेत्र से सरोकार रखने वाले जो व्यक्ति है, उनके लिए श्रेष्ठ और उत्तम समय रहने वाला है। मान और सम्मान बढ़ने वाला है, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को एक बात का और ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है? आपकी उठ बैठ अच्छी होनी चाहिए, यानी संगति अच्छी होनी चाहिए। बुरी संगति से आपको इस माह के अंदर बचकर रहना है, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। शुक्र जो बैठा हुआ है वो नीच का होकर कहाँ बैठा हुआ है? पांचवें घर के अंदर बैठा हुआ है। पांचवा घर है वो प्रेम का कारक है, संतान का कारक है। तो प्रेम आपके हो सकता है। लव मैरिज का योग इस माह के अंदर आ रहा है, लेकिन आपको थोड़ा बचकर चलना पड़ेगा, अन्यथा आपके ऊपर कोई कलंक लग सकता है। संतान आपकी कहे अनुसार नहीं चलेगी, और संतान के कारण आप विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब हम विद्यार्थियों की दृष्टि से देखते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए ये समय कैसा रहने वाला है? तो विद्यार्थियों के लिए विशेष सावधानी रखने वाला समय रहेगा। कौन सी सावधानी रखनी है? एक, आपको लापरवाही नहीं रखनी है। एक स्थान पर बैठकर आपको अध्ययन करना है। जितनी आप परिश्रम करोगे उतना विद्यार्थियों को सफलता की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि शुक्र है वो पांचवें घर के अंदर नीच का होकर बैठा हुआ है, और वहां शनि की दृष्टि है। तो न्याय क्षेत्र से जुड़े हुए विद्यार्थी है, वकील है, आप कोई न्यायालय के अंदर काम करते हो या उसका अध्ययन करते हो, ऐसों के लिए भी थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। अब हम परिवार की दृष्टि से देखते हैं, तो परिवार की दृष्टि से यह समय कैसा रहने वाला है? मंगल की कुछ दिन के लिए शुरुआत में सातवें घर के ऊपर दृष्टि है, गुरु की जो दृष्टि है वो भी सातवें घर के ऊपर है। तो परिवार की दृष्टि से ये श्रेष्ठ समय रहने वाला है। माता पिता से आपका लगाव रहेगा, जीवन साथी के साथ में आपके अच्छे संबंध रहेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या कहा? आपको अपने वैवाहिक जीवन के अंदर मधुरता रहेगी, लेकिन वाणी के ऊपर आपको संयम बरतना पड़ेगा। आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको विशेष चिंतन और मनन करना पड़ेगा, अन्यथा परिवार की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। जरूर आपके जो ससुराल पक्ष है उससे थोड़ा आपको मध्यम रहने वाला है, उससे आप चिंतित रहेंगे। उसके कारण आपके जीवन साथी के साथ में कभी कभी कलह का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। मैंने आपको जो तारीखें बताई है वो तारीखें के ऊपर आपको सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है। इस माह के अंदर आपका जो लाभ का योग हम देखते हैं तो कितना रहेगा? 20% आपको हानि और 80% व्यापार के अंदर लाभ का योग बन रहा है। यात्रा की दृष्टि से देखते हैं तो इस माह के अंदर आपको धार्मिक यात्रा का योग भी बन रहा है और व्यापारिक यात्रा का योग भी बन रहा है। उसमें भी दक्षिण और पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाली है। इस माह के अंदर सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन आप कोई भी काम करोगे तो उसके अंदर आपको सफलता मिलने वाली है। पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब हम हेल्थ की दृष्टि से रहेंगे, देखते हैं। तो हेल्थ की दृष्टि से षष्ठ का जो स्वामी है, छठे भाव का स्वामी है और आठवें भाव का स्वामी। छठे भाव का स्वामी नीच का होकर गोचर कर रहा है और आठवें भाव का स्वामी है वो क्या है? वो उच्च का होकर पराक्रम स्थान के अंदर बैठा है और लग्न के अंदर मंगल भी है और लग्नेश भी नीच का है। तो क्या रहेगा? मानसिक तनाव देखने को मिलेगा। निरंतर आप मानसिक तनाव के अंदर जिएंगे। इस माह के अंदर थायराइड संबंधी कोई प्रॉब्लम है वो आपको परेशान कर सकती है, या गले का संक्रमण, गला, नाक,
आंख, उस प्रकार की छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान कर सकती है और संक्रमण आपके इस महीने के अंदर रहने वाला है। गले का संक्रमण है या अन्य अन्य प्रकार की छोटी मोटी बीमारी है, उसका संक्रमण आपको परेशान कर सकता है। इसलिए आपको पानी गर्म पीना चाहिए इस माह के अंदर, यानी ठंडे पानी से आपको बचना चाहिए, ठंडे भोजन से आपको बचना चाहिए। इस प्रकार से आप ध्यान रखोगे तो स्वास्थ्य की कोई बड़ी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक बात और ध्यान रखने की आवश्यकता है शुक्र को। कुछ बिंदु में आपको बताता हूं, आपके ऊपर चारित्र का कलंक लग सकता है, इसलिए पुरुष जातक है तो महिलाओं से बच के रहे और महिला जातक है तो पुरुष से बच कर रहे, अन्यथा छोटा मोटा कलंक चारित्र को लेकर आपके ऊपर लग सकता है। उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात ध्यान रखना है, आपको धन किसी को उधार नहीं देना है, उस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। और तीसरा आपको ध्यान रखना है, ससुराल पक्ष है उससे आपका किस प्रकार से मधुर संबंध बना रहे, उस बात का ध्यान रखिए, अन्यथा उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखोगे तो आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। अब वृषभ राशि वालों को उपाय क्या क्या करना है? सर्वप्रथम आपको उपाय करना है तो अपनी कुल देवी का पूजन करना है। इस चौथे घर के अंदर आपका केतु है तो आपको अपनी कुल देवी के मंदिर में जाकर या प्राचीन कोई माता जी का मंदिर है वहां जाकर ध्वजा आपको चढ़ानी चाहिए और माता जी का पूजन यजन करना चाहिए। शुक्रवार के दिन आपको प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर आपको गौ माता की, मछलियों की और पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। पक्षियों को चुगा, मछलियों को कुछ दाना और गाय को कुछ न कुछ घास आदि डालने से विशेष उन्नति और आपके जीवन के अंदर प्रगति रहेगी। एक बात का और ध्यान रखना है और उपाय करना है। आपको क्या करना है? अनाथ बालक है उनकी सेवा करोगे, गरीब बालकों की सेवा भी किस प्रकार की? शिक्षा से संबंधित सेवा करनी है, उनको दान नहीं देना है। उनकी कोई गरीब बालक है उनकी फीस जमा करवा दो, उनको पढ़ने के लिए पुस्तक या अन्य अन्य सामग्री है या उनकी स्कूल की ड्रेस है, इस प्रकार का करोगे तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। अस्तु। जय श्री राम।